हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक नए सेशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय को। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है त्रिकोणमिति के ऊपर। आज हम लोग त्रिकोणमिति का के परिचय को जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण क्या होते हैं, और लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है, इनके बारे में जानने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना है? यह त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। और गौण का अर्थ होता है भुजा। गौण का अर्थ क्या होता है? भुजा। मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति में हम 3 भुजाओं के माप का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, 3 भुजाओं की माप किस में होती है? तो त्रिभुज में होती है। खास करके समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए इसमें जो है 3 भुजाओं की माप अगर कहे तो यहाँ समझ जाइएगा कि यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है। चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है, वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसा हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में कुतुब मीनार का मतलब कुतुब मीनार की ऊंचाई मापे बिना उसे कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, अगर किसी भी मनुष्य के आंख से नीचे की अगर और कोण बन रही है इस तरह से, तो यहां अगर नीचे बन रही है तो ये हो जाएगा उन्नयन। क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर की ओर बनेगी तो ऊपर बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन। जैसे यहाँ पे जो कोण बन जाएगा इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। ऊपर बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। और नीचे बने कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की आधारभूत संरचना के बारे में, कि समकोण त्रिभुज में आधार क्या होता है, कर्ण क्या है, और लंब क्या है। तो देखिए दोस्तों, कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण की त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये जो तिरछी भुजाएं हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एच द्वारा भी लिखा जा सकता है। अब लंब जो होता है वो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने भुजा इस तरह से, ये हो गया आपका लंब। थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो थीटा कोण के सामने क्या है? ये भुजा आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लंब। अब देखिए, आधार जो होता है थीटा से, जिस कोण के बारे में कहा जाए उस कोण से जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो ये थीटा कोण कह रहा है, थीटा कोण से जुड़ी भुजा ये हो गया आपका, तो ये क्या हो गया? आपका आधार हो गया। इसे हम बेस कहते हैं, तो बेस को हम बी से भी लिख सकते हैं। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम पी द्वारा लिख सकते हैं। तो ई भी जान गए कि कर्ण को हम एच से लिखेंगे, लंब को पी से, आधार को बी से। अब क्या होता है
कि कोण बदलने पर लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन कर्ण क्या होता है वही रहता है। ये आधार नीचे वाला ऊपर वाला बदल सकता है, लेकिन ये तिरछी भुजा सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है कर्ण, ये कभी नहीं बदलता है। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को देखने के लिए सबसे पहले यहां देखिए, साइन इस तरह से लिखा जाता है SINE, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्ट रूप में लिखते हैं साइन, SIN, साइन ए लिख दिए। कोसाइन इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए लिखते हैं। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए इसका जो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जिसे हम P बटे H लिखते हैं। P बोले तो परपेंडिकुलर, H बोले तो हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ये कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण, जिसको हम बेस बटे हाइपोटेनस कह सकते हैं। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस। इसको याद रखने का एक आसान ट्रिक हमने दिया है, क्या, तो लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का पे हम याद कर सकते हैं। अब यहां देखें तो लौ से क्या होता है लंब, अ से आधार होता है, क से कर्ण हो गया। तो यहां लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। इस तरह से अगर आप निकालना चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, क्या है, लाल, लाल बटे कक्का हो गया। हमने पहले किस त्रिकोणमितीय के बारे में जाना, तो साइन के बारे में। उसके बाद क्या है, कॉस, फिर क्या है, टेन है। तो साइन का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस का आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर कोसेक थीटा बराबर पूछ दे क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब होता है। अब यहां आगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका विपरीत जो होता है वो होता है सेक थीटा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा वो आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार से इच्छा फॉर्मूला को याद रखना है, जिससे कि सवाल बनाना आसान हो जाए। अब देखिए व्युत्क्रम में हमने इससे पहले आप लोगों को बता दिया। देखिए व्युत्क्रम जो होता है, सबसे पहले तो जानते हैं व्युत्क्रम होता क्या है। देखिए जब किसी भी चीज को गुना करने के बाद उसका गुणनफल एक आ जाए तो समझ करिएगा कि वो दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। जैसे हमने साइन थीटा में पढ़ा, साइन थीटा में क्या पढ़ा, इसका जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बटे लंब, H होता है। क्या होता है, P बटे H। लेकिन यहां कोसेक थीटा बराबर H बटे P है। कोसेक थीटा बराबर क्या है, H बटे, कोसेक थीटा बराबर H बटे P है। तो यहां आप देखिएगा जब इसको हम गुना करेंगे तो H H कटेगा,
पी भी कट जाएगा, तो यहाँ इसका गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको जो है इस तरह से फॉर्मूला भी पूछ देगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या है होता है। तो आप क्या कहेंगे, 1 होता है, क्योंकि जब हम इनको गुना करेंगे P बटे H गुना H बटे P करते हैं तो H H कैंसिल हो जाता है, P क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, गुना करके क्या होगा, 1 ही होगा। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका भी क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला था b बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। जब हम इसके इन दोनों के बीच संबंध को देखते हैं तो यहां भी क्या होता है, यहां भी आपको हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला तो इससे पहले हमने आपको बता दिया। अब इससे जो दूसरा निकलेगा ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब तीसरे को देखेंगे तो तीसरा जो होता है वो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था लंब बटा आधार होता है, लेकिन कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब। इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 हो जाएगा। इसलिए हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। गेट लगा। अब देखिए अनुपातों में संबंध देखते हैं, किसमें संबंध देख रहे हैं, अनुपात में संबंध क्या है, भागफल का क्या संबंध है और व्युत्क्रम का क्या संबंध है। अभी हमने आपको बताया कि साइन थीटा, क्या बताया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस कोसेक को हम गुना के रूप में बराबर की तरफ भेज देंगे तो भाग के रूप में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर पूछ देगा तो हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए इसका हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम cos थीटा बराबर निकाले तो क्या निकल के आ जाएगा, अब सेक थीटा को उधर भेज देंगे तो ई निकल के आ जाएगा 1 बटे सेक थीटा। लेकिन जब सेक थीटा बराबर पूछ देगा आपसे तो सेक थीटा बराबर क्या करोगे, तब आप क्या करना, इस cos थीटा को बराबर के उधर भेज देना, तो ई हो जाएगा 1 बटे cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। इस प्रकार से दूसरा फॉर्मूला इसका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर कहा निकालने के लिए तो कॉट को उधर लेकर के चले गए तो 1 बटे कॉट हो गया। लेकिन जब आपसे कॉट थीटा निकालने के लिए कहा जाए, क्या निकालने के लिए कहा जाए, कॉट थीटा निकालने के लिए कहा जाए, इस प्रकार से क्या होगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुना के रूप में था, बराबर की तरफ भेज दिए तो भाग के रूप में हो गया। अब इसके बारे में तो हम लोग जान गए टेन थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
यानी ये हो गया आपका थीटा, नहीं ए ही मानिए, थीटा थीटा मतलब हो गया कोई भी कोण मान सकते हैं, ए बी सी कोई समान रहना चाहिए। तो टेन ए बराबर होगा साइन ए बटे कोस ए। अब क्यों होता है इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे इसको इसका फॉर्मूला लिखा है। तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण। जब आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण कट जाता है, क्या बचता है लंब और आधार बचता है। तो इस प्रकार से लंब बटे आधार प्राप्त होगा, जो किसका फॉर्मूला है टेन ए का है। इसलिए हम लिखते हैं कि टेन ए बराबर जो होता है साइन ए बटे कोस ए होता है। यानी बोले तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहां देखिएगा कॉस थीटा बराबर सॉरी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला हम लगाए आधार बटे कर्ण हो गया, साइन ए का लगाए तो लंब बटे कर्ण हो गया। इसमें जब काटेंगे कर्ण कर्ण कट जाएगा, अब बचेगा लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब बचेगा। तो आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला है, तो कॉट का। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब देखिए, अब यहां देखिए यहां क्या कह रहा है। हमने एक उदाहरण लिया है टेन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है ए के अन्य त्रिकोणमितीय को ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले हम एक और देख लेते हैं। देखिए हमारे पाइथागोरस साहब ने एक महत्वपूर्ण परिमेय दिया है। परिमेय है कि समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी वाली भुजा, जैसे मान के चलिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे बड़ी वाली भुजा, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं। थीटा कोण के जो सामने भुजा बनती है, जैसे थीटा के सामने जो भुजा बनी इसको हम लंब कहते हैं। थीटा कोण से जो सटा हुआ भुजा है उसको हम क्या कहते हैं आधार। तो इसके संबंध में पाइथागोरस साहब ने बताया है कि सबसे बड़ी यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग जो होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात बोले तो आसान भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसमें अगर आप इससे अगर आप इससे अगर आप सवाल निकालना चाहते हैं तो ई हो जाएगा आपका कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब इसी में अगर मान के चलिए हमको क्या करना है, लंब को रखना है इधर, तो ये आधार को इधर भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट। अब कहोगे कि सर आप अंडर रूट काहे लगाते हैं, तो मेरे भाई देखिए जब स्क्वायर को उधर लेकर के जाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, रूट को इधर लेकर के आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं स्क्वायर को उधर लेकर के जा रहे हैं इसलिए रूट लगाना पड़ता है। अब कर्ण है, आधार को इधर भेजेंगे तो कर्ण में से घटेगा, तो यहां हो जाएगा कर्ण
स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब तीसरे अगर स्थिति में देखें तो आधार बराबर जो होता है, वो आधार बराबर जो होता है वो आपका हो जाता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने अभी तीन फार्मूला निकाला है। एक कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दूसरा लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तीसरा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इन्हीं तीनों फार्मूला का उपयोग करके हम सवाल बनाएंगे। तो देखिए यहां जो हमने एक सवाल लिया है कि साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोण ए के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाले। तो देखिए यहां पे टेन ए है, तो इसको इस तरह से बनाना है, टेन ए बराबर 4/3, 4/3 है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में? तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बोले तो लंब हो गया, और बेस बोले तो आधार हो गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हमें ज्ञात होता है कि लंब आपका 4 है, आधार क्या है 3 है। तो अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो कर्ण की, क्योंकि तीनों रहना आवश्यक है, तब अंत त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे कर्ण को। तो कर्ण बराबर जो होगा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। यहां आप देखेंगे कि लंब जो है आपका वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ आधार जो है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 4, 4 चौके 16, 3 गुने 3, 3 तिया 9 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 होगा। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो इस तरह से निकल जाएगा 5 गुने 5, यहां से दुगो में से एगो चुनते हैं तो 5 हो गया आपका लंब। 5 क्या हो गया आपका? सॉरी कर्ण हो गया, 5 हो गया आपका कर्ण। अब यहां पे क्या निकालना है? साइन। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। बटे में क्या होता है? हाइपोटेनस। तो पी बटा एच होता है। तो पी क्या है यहाँ पे? पी क्या है? पी आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ था, तो यहां से हमने 4 लिख दिया। एच है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मान, अभी हम कर्ण का मान क्या निकाले हैं? 5। तो ये हो गया आपका कर्ण का मान 5। तो इस तरह से 4/5 आ गया। फिर cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटे एच। क्या होता है? b बटे एच होता है। यहां पे अगर आप देखिए b बटे एच को, तो b कहते हैं आधार को। किसको कहते हैं? आधार को। बटे एच कहते हैं कर्ण को। तो ये हो गया आपका आधार। इससे क्या यहां से क्या लिखे हम? 3, लेकिन कर्ण कितना निकल के आया? 5, तो 3/5। इस तरह से और आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर और सब कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो मेरे दोस्त अभी देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला जो होता है साइन होता है। पहला क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा जो होता है वो cos थीटा होता है। दूसरा क्या होता है? cos थीटा होता है। तीसरा जो होता है वो tan थीटा होता है। चौथा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा।
पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। अब इसको हमने याद करने का ट्रिक आपको बताया था। क्या बताया था? आपको हमने ट्रिक बताया कि लाल बट्टे कक्का याद रखना है। अब लाल बट्टे कक्का, ये लाल बट्टे कक्का है क्या? तो देखिए, लाल बट्टे कक्का जो है लौ से लंब होगा। लौ से क्या होगा? लौ से लंब होगा, और आकर से क्या होता है? आधार होता है। क से जो होगा आपका कर्ण होगा। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो लंब बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला आप निकाल के और किसी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं। जैसे कुछ कोण है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय जो अनुपात जो होते हैं उसका मान क्या क्या होता है, इस तरह से निकल सकता है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में इस तरह के मान को याद रखने के लिए हमने एक टेबल बनाया है, और इस टेबल को कैसे ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं इसके विषय में हम एक वीडियो अलग से आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि मान सारणी निकालना आसान हो जाएगा। तो दो तीन ट्रिक होता है इसे निकालने का। दो तीन ट्रिक उसी एक वीडियो में बता देंगे। यहाँ देखिए, तो साइन थीटा कोण, जैसे एवा कोण है तो एवा में साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब जब आप कोस पे आएंगे तो इसी तरह से उल्टा हो जाता है, इससे ही रिवर्स होके चला जाता है। जैसे जो 0 डिग्री का मान है वो 90 का हो जाएगा, जो 30 डिग्री का मान है वो 60 का हो जाएगा, जो 45 का है 45 पर आता है, जो 60 का है वो 30 का हो जाता है, जो 90 का हो किसका हो जाता है? 0 डिग्री का। तो इस प्रकार से निकल जाएगा cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री। टेन थीटा का मान भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके। तो 0/1 होता है। 0/1 क्या है? 0 है। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। टेन 90 डिग्री का मान डिफाइन नहीं है। कोसेक 0 डिग्री का मान अभी तक अपरिभाषित है। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 2, कोस 30 डिग्री का मान हो गया 2, कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2, कोसेक 45 डिग्री का मान हो गया √2, कोसेक 60 डिग्री का मान हो गया 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान हो गया 1। इसी तरह से सेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया? √2। सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया? सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 2। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। कोट 0 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। कोट 30 डिग्री का मान हो गया √3। कोट 45 डिग्री का मान हो गया 1। कोट 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। कोट 90 डिग्री का मान हो गया 0। अगर कोई आपसे उल्टा पूछे तो साइन किसका उल्टा है? साइन हो गया आपका कोसेक का उल्टा, कोस हो गया सेक का उल्टा, टेन हो गया कोट का उल्टा। इस प्रकार से विपरीत यानी व्युत्क्रम
के आधार पर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कि अगर त्रिकोणमिति मान सारणी याद हो जाए तब इस तरह से सवाल आता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिया है, इस पर आधारित चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं। तो साइन थीटा बराबर जो होता है, इस तरह से हमने लिया है एक क्वेश्चन, इसमें है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 दिया है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना रखे, मान सारणी से cos 60 डिग्री का मान सारणी जब आप देखोगे तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब आप कहोगे कि सर आप यही सब चीज sin cos क्यों निकाले, अदर भी tan भी निकाल सकते थे। तो नहीं, देखिए इस सवाल में जो है sin 60 डिग्री दिया हुआ है, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए हम sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान निकाले। अब यहां देखिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री का मान इंटू cos 30 डिग्री का मान लिखे, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री है, इसलिए sin 30 डिग्री का मान 1/2 रखा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 रखा। √3 को जब √3 के साथ गुना करोगे तो गुना करके 3 आएगा, 2 को 2 के साथ गुना करने पर 2 दूनी 4 आता है, 1 को 1 के साथ जब आप गुना करोगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 होगा। 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 4 को 4 से काटे तो 1 हो गया आपका, 1 क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपके चैप्टर में सवाल दिया हुआ है जिसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां हम त्रिकोणमिति के परिचय को देख रहे हैं, तो त्रिकोणमिति के परिचय को देखते हैं। अब देखिए, अब एक और आता है, इसका उपयोग हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के मैथ के एक्सरसाइज 8.4 में करेंगे। अब 8.4 जो है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे जो है हर एग्जाम में हर बार प्रत्येक साल 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस मतलब इस फार्मूला को अनसुना नहीं कर सकते, इसको बारीकी से देखना है और देखेंगे कि किस तरह से बनता है। देखिए, जनरली इस चैप्टर में बहुत कम सूत्र हैं, लेकिन इसी फार्मूला का उपयोग करके एक दो और एक्स्ट्रा इसी से निकाल लिया जाता है। जैसे यहां हम बात करते हैं 1 नंबर का, तो 1 नंबर में जो आपका फार्मूला दे रखा है वो है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1। कहने का मतलब है, कहने का मतलब हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इसमें sin स्क्वायर थीटा बराबर निकाले तो प्लस cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसी फार्मूला से हमने ये निकाला, तो ये भी एक सूत्र है। लेकिन जब सिर्फ साइन बराबर पूछेंगे तब क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अब इससे तो साइन वाला निकाल लिया, अब cos बराबर भी पूछ सकता है, तो cos बराबर जो होता है, cos बराबर होगा, अब साइन को उधर ले जाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 माइनस क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां cos थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला से देखिए कितना निकला, 4 और निकला, तो यही 5 हो गया। अब देखिए इसका अब देखिए दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए। अब यहां जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो आपका जो हो जाएगा फार्मूला वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
लेकिन जब सिर्फ आपसे सेक थीटा बराबर पूछ देगा टेक टेन के फॉर्म में, आप क्या कहोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। लेकिन जब आपसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ देगा तो क्या कहेंगे आप? तब जो हो जाएगा वो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम टेन थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट होता है, इस प्रकार से निकला। तो देखिए हमने दो फार्मूला से कितना निकाला है, 8 और निकाले हैं। तो 8 दो कितना हो गया? 10 हो गया। एक और आता है कोसेक और कॉट के फॉर्म में। तो कोसेक, यहां देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब इसके बारे में अब अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ कोसेक थीटा बराबर जब निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां इस तरह से कॉट के बराबर भी पूछ सकता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। इस प्रकार से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। इसके बाद आता है एक और टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर जो होता है वो आपका, हमने इससे पहले भी बता दिया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और चीज का जरूरत पड़ता है, किसका? इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब जरूरत पड़ेगा जैसे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो वो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा हो जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आ जाएगा कोसेक। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका सेक थीटा। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर इसके बीच में और आता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो बस इतना ही त्रिकोणमिति में सूत्र है, जिसको याद करके आप पूरे त्रिकोणमिति को बढ़िया से हल कर पाएंगे। तो देखिए इसको याद करने का
आसान सा ट्रिक है कि जब आपको 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित कह दे तो आप तब आप सोच लीजिएगा कि साइन का उल्टा कोस होगा, कोस का उल्टा साइन हो जाएगा। यहाँ साइन और कोस में संबंध है, टेन और कोट में है, कोस और सेक में है। लेकिन अन्य क्रम में अगर देखें तब साइन में का संबंध किससे है? साइन का विपरीत व्युत्क्रम देखें तो साइन का व्युत्क्रम जो है कोसेक है। तो इन सभी सूत्रों को आप याद रखिएगा। अब देखिए इस तरह से हमने उल्टा करके भी लिख दिया है जिससे कि आपको याद करने में या फिर लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। अब देखिए, अब है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, तो इस प्रकार से मतलब हम आगे आने वाले एक्सरसाइज में इस चैप्टर मतलब इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो हर्षित गुरुकुल यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगले अध्याय के लिए आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब देखिए एक जरूरी बात हम कहना चाहते हैं कि गणित जो है वो आपकी रिवीजन का चीज है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक सवाल जो है बारीकी से समझ में नहीं आता है। इसलिए सवाल को समझ लेने के बाद भी उसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना, पुनः हल करना है ताकि वो उसमें स्पीड आपका जो है बढ़ता रहे।